देखिए दोस्तों, इस तरह से माँ का सब दरबार आप सजा लीजिए। उसके बाद अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो जो पूजा की सामग्रियाँ हैं उसे आपको सामने रख लेनी है इस तरह से। और सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। तो कैमरे को इधर करेंगे जिससे आप कलश को भी देख पाएँ, क्योंकि कलश स्थापना की विधि मैंने आपको पहले ही बताई है। तो इस तरह से पहले कलश पूजन हम करेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जवारे लगाए हैं। ये है हमारा कलश और हमने इस पे श्रीफल लगाया है। तो कलश पूजन मैंने आपको करके दिखाया था। और सबसे पहले पूजा की शुरुआत में जल का स्नान करना चाहिए। सभी चीज़ों को हमें शुद्ध करना है कि आप सभी चीज़ें शुद्ध कर लें। और अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। दीप प्रज्वलित कर देंगे। दीप का हम पूजन करेंगे। पूजन अखंड दीप का मैंने करके दिखाया था। ये कैमरे को ऊंचा करेंगे हम। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है दीप। और इसको हम इस तरह से जल घुमाएंगे, हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाएंगे और थोड़े से कुछ भी मिष्ठान आपको भोग लगा देना है और थोड़े से पुष्प चढ़ा देने हैं। तो बस इस तरह से सूक्ष्म विधि से दीप देवता को प्रणाम करेंगे, हमारे दीपक के। इस तरह से ये थोड़े से पुष्प चढ़ा दीजिए आप, जो भी पुष्प हैं, और प्रणाम कर लें। क्योंकि हमारे पूजन के ये साक्षात जो है वो होते हैं देवता ब्राह्मण, जो कि हमारी पूजा को सुनते हैं, हमारी कथाओं को सुनते हैं। अब हम ये जो हमारे कलश हैं इनका पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में वरुण देवता होते हैं और साक्षात श्री माँ लक्ष्मी विराजमान हैं इनके ऊपर। तो कलश का पूजन और भूमि पूजन, यानी कि जो आपने जवारे लगाए उन पे हल्का सा जल का छिड़काव प्रतिदिन आपको करना है। ओम श्री गणेशाय नमः। इस तरह से आप गणेश जी का ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। ज़्यादा आपको मंत्र कुछ नहीं आता, क्योंकि हर बार मैं आपको मंत्र का जप करते हुए बताई हूँ। आज बिल्कुल सरल सूक्ष्म बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों ने पूछा था कि मैम सिर्फ कैसे पूजा करें। हम अक्षत चढ़ाएंगे और थोड़ी से हल्दी कुमकुम यहाँ पर लगा देंगे और अष्टगंध का तिलक करेंगे, ठीक है। और पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प सभी को प्रिय होता है, तो इसलिए आपको पुष्प जरूर चढ़ाना है, ठीक है। कुछ भोग मिष्ठान रख लीजिए। तो थोड़े से फल या फिर कोई बताशे वगैरह आपको चढ़ा देने यहाँ पे, और प्रणाम कर लेना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, गौरी गणेश की पूजा करेंगे। कैमरे को आप बिल्कुल पास में कर दे रहे हैं। ये है भगवान गणेश। तो पहले हम गणेश देवता का स्नान करेंगे। ये ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से कह के भगवान गणेश को हम प्रणाम करेंगे और फिर इनके ऊपर हल्दी, अष्टगंध और ये कुमकुम का तिलक करेंगे। थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे और भगवान गणेश को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। पांच बारी भगवान गणेश को आप सिंदूर चढ़ा दीजिए। फिर भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में आप कुछ भी पहना सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मौली भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मौली है, हम इस पे चढ़ा देंगे। अब हम ये जो जनेऊ हमने लिया है, पीले रंग में हमने रंग लिया है, उसे चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को दूर्बा बहुत ही प्रिय है, तो दूर्बा घास, बिलपत्र, समीपत्र सभी चीज़ें आप भगवान गणेश को चढ़ा दें। और ये है 2 लौंग और इलायची, और कुछ भोग मिष्ठान लगा दीजिए। तो भोग हमने यहाँ पे ये लिए हैं, बताशे हैं, पंचमेवे हैं। तो ये भोग हमने लगाने हैं। तो एक बताशा और थोड़े से मेवे भगवान जी के पास में हम रख देंगे और प्रार्थना करेंगे, तदोयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। भगवान गणेश, जो कुछ भी मेरे पास कम या अधिक है वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आप उसे स्वीकार करें। आपका ही दिया हुआ सब कुछ है। इस तरह से करके जल घुमा दीजिए आप ये। और यहाँ पे जो जवारे आपने रखे हैं उनमें भी आपको जल का छिड़काव करना है। इस तरह से भगवान गणेश की पूजा यहाँ पर संपन्न हो गई। अब आपको धूप दीप दिखाना है। इस तरह से आपको धूप दिखाना है। तो आप कलश देवता को और दीप देवता को और यहाँ पर सभी को एक साथ धूप दिखा सकते हैं। और दिखाने के बाद प्रणाम कर लें। दीपक आपको दूसरा नहीं जलाना है, जो दीप आपने यहाँ पे सामने आपको दिखता रहे।
तो ये जो दीप है इन्हीं को आपको इस तरह से दीप दिखा देना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या माता जी को पूजा में हम डबल दीप लगाएं, तो देखिए एक दीप आपको यहाँ पे जला के रखना है और फिर जब आरती करेंगे तो कपूर का दीप आप लगा सकते हैं या फिर घी के दिए भी आप लगा लें। तो ये हो गया। अब हम माता रानी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले नवरात्रि के दिन है तो माँ अम्बे का जयकारा आपको लगाना है। बोलो अम्बे मात की जय। प्रथम दिन कलश स्थापना और शैलपुत्री माता की पूजा होती है। माता के अष्टभुजी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो शैलपुत्री माता की पूजा के साथ पहले जो माँ दुर्गा विराजमान है, यहाँ पर शेर की सवारी है। कैमरे को ऊपर करेंगे थोड़ा सा, ये इस तरह से। तो ये माता अम्बे का स्वरूप है। आप उन्हें प्रणाम करें और सबसे पहले आपको जल से स्नान कराना है। तो देखिए ये जो फोटो होती हैं इनको आप बहुत ज़्यादा स्नान ना कराएं, एक पात्र रख लें और भाव से आपको पूजन करना है। तो ये हमने पात्र रख लिया, जो भी जल घुमाएंगे इसी में हम गिराएंगे जिससे हमारी चौकी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। क्योंकि 9 दिन है तो 9 दिन बहुत ही शुद्धता और स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है। तो आप माँ को भाव बस स्नान कराएं और इस तरह से 2 बारी 3 बारी आपको जल घुमाना है। माता रानी का स्नान हो गया और आप जितनी भी देवियां हैं सबका 9 देवी का नाम प्रतिदिन आपको लेना है। अम्बे माता की जय हो, शैलपुत्री माता की जय हो, चंद्रघंटा माता की जय हो, कुष्मांडा माता की जय हो, स्कंद माता की जय हो, कात्यायनी माता की जय हो, कालरात्रि माता की जय हो, माता महागौरी की जय हो। यानी कि 9 देवियों का जयकारा हमें प्रतिदिन लगाना है और विशेष रूप से माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। तो उन्हें भी भाव बस आपको स्नान कराना है। अब जिस तरह से मैंने आपको भगवान गणेश की पूजा करके दिखाई है, स्नान कराएं फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं। तो देखिए वस्त्र के रूप में आप मौली ले सकते हो, लेकिन अभी 9 दुर्गा के दिन है, नवरात्रि है, तो हम माता रानी के लिए चुन्नी लेकर आए हैं। तो ये आप देख सकते हो माता रानी के लिए बहुत ही सुंदर हमने ये चुनरी ली है। तो माँ को हम पहना देंगे इस तरह से। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए माता रानी को हम ये सुंदर सी चुनरी ये पहना देंगे यहाँ पे। ठीक है, माता रानी ने चुन्नी पहन ली है। अब हम इन्हें कुमकुम तिलक करेंगे इस तरह से। और जो ये माँ का स्वरूप है यहाँ पे शैलपुत्री माता, उन्हें भी तिलक करेंगे। सभी माताओं को आपको तिलक कर देना है। और जो शेर हैं इनकी शक्ति हमें चाहिए, तो इनका भी पूजन आपको करना है। इनमें जो कलश हैं उनका भी, सभी दीप है, जो भी प्रतिमा में बनी है, सबको आपको सभी प्रकार के जो भी आपके अष्टगंध तिलक हैं, अक्षत है, हल्दी है, सभी। तो बहुत सारी महिलाओं ने पूछा था कि क्या हमें माँ को सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम बात करें माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं। माँ शक्ति जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है उन्हीं का स्वरूप माना जाता है और अलग अलग समय पे अलग अलग रूप में माँ का जो है प्राकट्य हुआ है। तो आपकी इच्छा हो आप लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे आपका भाव हो उस तरह से आप कर सकते हैं। अब माँ का श्रृंगार हो चुका है। माँ को पुष्पों की माला, तो जो भी पुष्प है, तो अभी मेरे पास ये यहाँ पे पीले पुष्पों की माला है, तो माँ को हम ये पीले रंग के पुष्प पहना देंगे। भगवान गणेश को पुष्प भी आप चढ़ा दीजिए और माँ के चरणों में भी हम थोड़े से पुष्प अर्पित कर देंगे। देखिए कोई भी चीज़ आप करते हैं तो बहुत ही सुंदरता से और अच्छे से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कुछ पुष्प हमने यहाँ पे बिखेर दिए हैं। अब माता का श्रृंगार हो गया है, माँ को हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से भोग रखा हुआ आप देख सकते हैं, ये पंचमेवा है, बताशे हैं और फल है। तो एक साथ ही आप सबको लगा दीजिए माँ को। ये थोड़ा सा घंटी की ध्वनि कर लें, ताली बजा लें। तदोयम अस्तो गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, यानी माँ आपका सभी कुछ आपका दिया हुआ है, आप ही को समर्पित कर रहे हैं। इस तरह से करके आपको जल घुमाना है, यानी कि आचमन कराना है। भोग प्रसाद या कुछ भी आप चढ़ाते हैं उसके बाद आपको जल जरूर घुमाना है। इस तरह से आप प्रणाम कर लें। दोस्तों माता को श्रृंगार, कोई भी आपको चूड़ी चुन्नी के साथ में ये सभी चीज़ें चढ़ानी हैं। तो यहाँ पे माँ के पास में श्रृंगार की सभी वस्तुएं आपको रख देनी हैं, जो भी चीज़ें हैं।
हल्दी और ये दक्षिणा। तो आप कुछ भी रख दो अपने हिसाब से। ये और माता को प्रणाम कर लेंगे। अब हम माता को ये 2 लौंग, फूल वाली लौंग होती है, और हरी इलायची इस तरह से आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे आपको बताया था तांबूल यानी कि एक हरे पान में एक सुपारी, 2 लौंग और इलायची लेकर आप पैक कर भी सकते हैं। तो जैसे भी आपके पास सुविधा हो, इस तरह से 2 लौंग हरी इलायची प्रतिदिन माता को भेंट करना चाहिए। माँ के चरणों में हमें सभी चीज़ें रखनी है। और ये है हल्दी। हल्दी की गांठ मैंने आपको पूजा की सामग्री में बताई थी, वो भी हमें माँ के चरणों में रखना है। हल्दी शुभता का प्रतीक होता है। कोई भी संस्कार करते हैं तो उसमें हल्दी सर्वप्रथम कार्य आती है, और हल्दी गुरु ग्रह बृहस्पति का भी प्रतीक है। तो इसलिए हल्दी आपके माँ के चरणों में रखना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इस हल्दी को बाद में हमें क्या करना है, ये लौंग इलायची हमें क्या करना है। तो देखिए, जो हम प्रतिदिन 9 दिन चढ़ा रहे हैं, इसे आपको जब कलश विसर्जन हम करेंगे उसके बाद इसे आपको अपनी रसोई में रख लेना है। रसोई में आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, परिवार के सभी मेंबर इसका इस्तेमाल करें। और हल्दी की गांठ जो है आप अपने सब्जियों में इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको धूप दिखानी है, ठीक है। ये मैंने वही धूप जो जलाई है वही रख लिया था, उसी को माँ को दिखाना है। तो एक बार ये आप ले लीजिए, उसी को आप दिखा सकते हैं। और ये जो दीप है इसे भी हम भाव बस माँ को दिखाएंगे। तो इस तरह से पंचोपचार विधि से बिल्कुल सरल तरीके से आप माँ अम्बे की पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन आप अलग अलग प्रकार के भोग लगा सकते हैं जो माँ को प्रिय है, या पर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री और पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। प्यार से, श्रद्धा से, भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से भाव बस माँ के आपने पूजा किया। अब आपको पाठ करना है। तो पाठ में दुर्गा सप्तशती का पाठ जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया है, इसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे माँ दुर्गा का चित्र है, इसे आपको प्रणाम करना है और प्रथम पाठ से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। ये तो यहाँ पे कवच है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक है, वो सभी आपको पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए प्रथम दिन बहुत ज़्यादा समय पूजा में लग जाता है। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी पुस्तक है इसमें आप देख सकते हो अर्गला स्तोत्र है। तो आप सूक्ष्म तरीके से करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुता। ये इस तरह से आप माँ दुर्गा के ये अर्गला स्तोत्र है वो भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी आपको दुर्गा कवच मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। ये कहते हैं कि जैसे कि किसी ताले की चाबी की कुंजी होती है, उसी तरह से पूरे सप्तशती पाठ की कुंजी है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसीलिए इसका नाम है। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है, आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें। इस तरह से कपूर आपको प्रज्वलित कर लेना है। थोड़े से नीचे चावल डाल दीजिए और जल घुमा लीजिए। तो आपको इस तरह से पकड़ने वाला हैंडल होता है, तो आप चाहें तो थाली रख लें, वरना ऐसे भी करके आप माँ की आरती कर सकते हैं। खड़े होकर आरती आपको करनी है। जय अम्बे